नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे ट्राइबल न्यूज़ 11 में। आज हम लोग आए हुए हैं रांची के एक अखड़ा में, जहां पे करम महोत्सव को लेकर बहुत भव्य तैयारियां की गई है। और देख सकते हैं अभी तमाम साउंड इस ओर लग गया है और अखड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। और शाम को पूजा के साथ शुभारंभ होगा। उसके बाद नृत्य का भी प्रावधान है आदिवासियों में, क्योंकि नृत्य आदिवासियों में उनके संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो उसी को लेकर जहाँ जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, कहीं ना कहीं अखड़ा देखा जाता है और इस प्रकार के पेड़ पौधे देखे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पेड़ों के नीचे ही उनका अखड़ा होता है। अखड़ा की जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल गांव के बीच में होता है, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं अखड़ा है। और तो अभी हम लोग परिचय लेंगे कि यंग हीरा नागपुर क्लब की क्या तैयारियाँ हैं और किस प्रकार की तैयारियाँ की गई है दादा करम को लेकर। देखिए, आज भादो एकादशी 25/9/2023 को भव्य रूप से यहाँ करम पूजा का आयोजन किया गया है जी। और मैं पूरे झारखंड वासी को पहले तो करम पूजा का बहुत बहुत जोहार और अभिनंदन करता हूँ। यंग हीरा नागपुर क्लब का मैं पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भादो एकादशी के दिन करम पूजा का भव्य आयोजन होता रहा है। यह क्लब यंग हीरा नागपुर क्लब बहुत पुराना, 100 साल लगभग हम लोग कह सकते हैं, बहुत पुराना क्लब है। और यहीं से विघटन होके छोटा नागपुर बुलो क्लब, धर्मवीर क्लब, समाज कल्याण समिति, यहाँ से विघटन है। यही मुख्य आंकड़ा जो है यंग हीरा नागपुर क्लब, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह क्लब बहुत पुराना और यही मुख्य क्लब है। इसके बाद में जो क्लब है वो विघटन के तौर में देखा जाता है और हम लोग का मानना है, बड़ा बुजुर्ग लोग हम लोग को बताया भी है। तो चलिए ये बात को ख़त्म करते हैं और दूसरा बात में हम लोग आते हैं कि करम पूजा का आयोजन जो है हमें हर साल हम लोग यंग हीरा नागपुर के तत्वाधान में लगभग 100 साल पुराना से चलते आ रहा है। शाम का कार्यक्रम है जो वो है 7 बजे हम लोग करम डाल को लाने का काम करेंगे पाहन पुरोहितों के द्वारा, और 8 बजे जितने भी माँ बहन है, उपासक है, वो हमारे अखड़ा में पूजा आरंभ होगी। विधि विधान से आरंभ होगी। पाहन के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। तत्कथा हमारे माधव राव कर्मा और धर्मा और कर्म के बारे में एक कथा सुनाएंगे, जो करीब 1.25 घंटा भर की कथा रहती है, जो कर्मा के विषय में बताया जाता है। सामाजिक तौर पे समाज के जितने भी बड़ा बुजुर्ग लोगों को बताया जाता है कि कर्म क्यों बनाया जाता है। कर्मा धर्मा 2 भाई थे, उसके अपरांत में भी जो उनको पुरखा पुरखी थे वो 7 भाई में एक बहन भी थी। ये भी हम लोग को विरासत में बताया जाता है। विरासत में या कह सकते हैं कि हम लोग को प्राचीन काल से हम लोग को बताया जाता है कि 7 भाई बहन है। ठीक है। और भी कई तरह की कहानियाँ उस पर थी, उसके बारे में बताया जाता है। कर्मा धर्मा को लेकर भी कहानियाँ हैं ना। हाँ, कर्मा धर्मा अच्छा। मुख्य रूप से ये 2 भाई थे, है ना। इन्हीं के माध्यम से ही करम पूजा का आयोजन होता आ रहा है। क्योंकि जो आप जान सकते हैं कि कर्मा जो आज जो करम पूजा बनाया जाता है, ये खासकर बहन लोग का एक भाई का प्यार है। ये भाई बहन का ही ये प्यार है। और आदिवासी समाज में आज के दिन में ही हम कह सकते हैं कि आज हम लोग राखी का त्यौहार जो है, जो पहले बना चुके हैं हिंदू समाज में, आज वो आदिवासियों का आज ये राखी का त्यौहार ही माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार देखा जाता है रक्षाबंधन में भी भाई बहनों का बंधन होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें खीरा को बांधा जाता है एक बंधन के रूप में, भाई के रूप में। कि कैसा खीरा को लेकर, क्या उसको लेकर मुझे इसके कुछ जानकारी है। खीरा को बांधने का यह प्रतीत या महसूस कराता है, या तो यह दिला देता है कि ये एक भाई और बहन का ये अटूट रिश्ता टूटे ना, इसलिए खीरा को बांधा जाता है। या समाज के लोगों का कहना है, मानना है। और इसी को एक भाई और बहन को एक लंबी उम्र का कामना भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश मुंडा। हाँ, क्या नाम हुआ सर? मैं पूजा समिति अध्यक्ष यंग हीरा नागपुर क्लब कृष्णा मुंडा।
कृष्ण, अभी हमारी बातचीत कृष्णा मुंडा से हो रही थी, जिन्होंने यंग हीरा नागपुर क्लब की जो आज का जो करम को लेकर जो तैयारियां की गई उसके बारे में हमें विशेष बातचीत में बताया किस प्रकार की तैयारियां की गई है। और अभी